तो इतने छोटे विषय, अगर एक व्यक्ति का पूर्ण भाग्य बताना है तो 6 से लेके 8, 8 कभी कभी 9 घंटे भी लगते हैं। 9 घंटे की अपनी कहानी, अपना भाग्य सुनने की क्षमता न जातक में होती है, न उतने फल सुनाने की क्षमता शास्त्रज्ञ में रहता है। तो समय का अभाव भी होता है, जल्दी से जल्दी काम हो जाए, एक आधा घंटा में सब कुछ बता दिया जाए। आधा घंटा में बताने के लिए बड़े बड़ी रेखाओं को देखिए कृपया। हाँ, अगर पूछते भी है तो जितना परिश्रम शास्त्रज्ञ करते हैं, जितनी क्षमता से वो बेचारा जातक बैठा रहता है, अरे जब उतना परिश्रम किया तो कुछ फल भी शास्त्रज्ञ को रहना चाहिए ना। तो वो फल प्राप्त नहीं करेगा, क्या देगा वो बेचारा, वो स्वयं गरीब है वो। तो मेरा कहना है, इसका मतलब जो व्यक्ति आपके सामने हथेली पसार कर बैठे हैं सामने, उनको निराश मत कीजिएगा, कुछ बताए। आपके घर जातक दिखाने के लिए कोई व्यक्ति आते हैं, जातकगण रिक्त हाथों से चले जाएंगे तो समझे कि हम असफल हो गए। सफल नहीं, दिखाई रहे हैं, आखिर वो भी जातक है, चाहे करोड़पति हो चाहे बिगपति हो, पूछे का अधिकार उसे भी है। कारण इसे उस अधिकार है कि आप शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र का ज्ञान आप है, ज्ञान का धन आपके पास है, कुछ दान करो ना, क्या बिगड़ता है। उनको कुछ कहिए, रिक्त हाथों से बंधो मत भेजिए। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, जब तक अच्छी ध्वनि है, जब तक अच्छी दृष्टि है, बोलने की शक्ति है, वैसी चतुरता है, अनुभव है, अवगहन है, शास्त्र ज्ञान है, तो हाथ में कुछ यूं दे कर जाइए। आप इसलिए धन्य है कि हाथ यूं है आपका, बता रहे हैं इस हाथ से, बेचारा पसार कर है। करोड़पति भी पसारता है। शास्त्र के सामने करोड़पति भी क्या होते हैं, बिगपति सब एक ही हैं। भगवान के मंदिर चलेंगे, करोड़पति भी एक ही है, बिगपति भी एक ही है। भगवान की दृष्टि जितनी करोड़पति पर पड़ती है, एक साधारण व्यक्ति पर भी उसी प्रकार की होती। हवा करोड़पति पर ज़्यादा बहना, गरीब पर कम बहना, वर्षा गरीब पर कम बरसना, धनिक पर ज़्यादा बरसना। प्रकृति के लिए, भगवान के लिए, शास्त्रों के लिए प्रांत का अंतर, धन का अंतर, आयु का अंतर, लिंग का अंतर, किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता। शास्त्र बताने के लिए बैठे, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, वो बोल जाते हैं, शून्य में रहते हैं, शून्य में रहकर उसमें ज्ञान भरते हैं, उस ज्ञान को बताते हैं, वे हैं शास्त्रज्ञ। इसे कहते हैं ये छोटी मोटी रेखाएं, तत्काल रूप से खंडन रेखाएं, खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, कटी रेखाएं। एक रेखा ली थी, छोटी रेखा ये होगी, ये भी तो छोटी रेखा है। आकार देखिए, आकार स्वयं बता रहा है कि न बड़ा नष्ट है न छोटा है। हाँ ठीक, हथेली जब पसारेंगे, बड़ी बड़ी जो रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा या बुद्धि रेखा, उसमें कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं। धब्बों का मतलब तिल से मत लीजिएगा कृपया, लाल सफेद काले तिलों से रख लीजिए। एक प्रेस, एक पेंसिल से, एक नोक वस्तु से, एक कलम से किसी स्थान पर यूं जरा जोर से दबाएंगे, उसको कहते हैं धब्बा, दबाव। तो प्रधान रेखाओं पर दबाव रेखा भी दिखाई पड़ती है हमें, दबाव रेखाएं कहते हैं उसे। ये शिष्ट चिन्ह है, दुष्ट चिन्ह है, न दुष्ट है न शिष्ट है, किंतु दबाव दबाव है ना, किसी के दबाव से कर रहा, वो स्वयं नहीं कर रहा। इस कारण दबाव की रेखाएं भी, चिन्ह भी
कहते हैं विश्वास करो बंधु, हम आपको नष्ट करेंगे नहीं, 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 कदापि नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत, 1 घंटे की सोच, 1 घंटे की बाधा। अरे जेब में कितने रुपए, 1 नहीं 2 नहीं 500 लेकर गया था, 500 की पत्ती कहीं उड़ गई। दबाव का फल है ये। 500 रुपये तो गए ना, कि 500 को लेकर 5 साल तक रोते रहेंगे हम थोड़े ही। बस 5 मिनट की चिंता, दबाव का कोई चिन्ह हथेली में दिखाई पड़े तो व्यर्थ नहीं जाता है वो। बस ये दबाव का फल भी है, हम भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ ये भी कहते हैं दबाव नष्ट तो कभी नहीं पहुंचाएंगे, कब जब तब कष्ट पहुंचाएंगे, मगर न कभी नष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ये दबाव का अर्थ है। ठीक है, दबे चिन्ह, दबे रेखा भी बोलने, रेखा चिन्ह में इतना सूक्ष्म अंतर है। चिन्ह भी रेखा बनती, रेखा भी चिन्ह। ये वो रेखा पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहां लगी नहीं है। ये विदेश रेखा है, यहां से लेकर इधर चली है। विदेश जाने से धन कमाना नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अरे इसके पहले ये बताए हुए थे ना कि यहां से रेखा निकलती है तो विदेश जाकर कमाएंगे। भैया गौर से देखिए, क्या ये रेखा इस रेखा से लगी है? नहीं, कामना है वैसी, मगर धन कमाता है विदेश जाकर नहीं, स्वदेश में रहकर। हाँ, यही रेखा अगर इसको लगी हुई हो, अब कहने का अधिकार आ गया आपको। किसके आधार पर? शास्त्र के आधार पर। शास्त्रानुकूल प्रवचन कर रहे हैं, कह सकते हैं हम। 70-80% तक एक विज्ञ सामुद्रिक शास्त्रज्ञ बराबर बता सकता है। 20% हम कौन होते हैं, हमारी हैसियत ही क्या होती है। बाकी 20%, उस 20% को पकड़ने की ढूंढ तलाश, बस उसके शोध कार्य कर रहे हैं। उसके लिए पकड़ा नहीं जा रहा, पारस जैसे पिघल जा रहा, यानी फिसल जा रहा है वो। उसको पकड़ने का प्रयत्न कीजिए, उसी को शोध कार्य कहते हैं। ये कौन कर सकते हैं? युवावस्था में जो है, जिनकी आयु कम है। इसीलिए तो भैया मैंने कहा था कि बच्चों को भी ये विज्ञान का ज्ञान दिया जाए तो वे शोध कार्य कर सकते हैं। बूढ़े लोग अपने अनुभव बढ़ाकर, वहां से अनुभव बढ़ाकर प्रतिफल मात्र सुनाएंगे। शोध कार्य करना उनके लिए जरा कठिन की बात है। शोध कार्य करना, शास्त्र का विज्ञान के भंडार को बढ़ाना छोटे आयु वालों में पर निर्भर है। ये काम छोटों के लिए छोड़िए। विज्ञों, शास्त्रज्ञों, भौतिक शास्त्रज्ञों, नाना प्रकार के औजारों की खोज करने वाले शास्त्रज्ञों, मैं आपसे एक साधारण व्यक्ति के रूप में, एक साधारण व्यक्ति की प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि एक ऐसे साधन की तैयारी कीजिए कि देखने में कुछ अंतर आता है बूढ़ा होने के कारण। गुरु किस स्थिति में है? समतल में है, उच्च है, निम्न है, साधारण है? देखने को, उस मिशन को गुरु स्थान पर रखने से बताने के 1 मीटर एक कांटा रहे, जैसे दिक्सूची है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर बताने के लिए। उसी प्रकार फल सुनाने के लिए भी कोई औजार को, किसी साधन का आविष्कार कर सकते हैं। कृपया कीजिए, शास्त्र आपके ऋणी होकर रहेगा, आप पर गर्व करेगा कि शास्त्र का विस्तार और भी हो सकता है। शेष 20% को भी हम पकड़ ले सकते हैं।